कि काई ए इज इक्वल टू, नोट में लिखा है आपने रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला, काई ए इज इक्वल टू, मैं ऐसे पढ़ाता था 1 माइनस पी नॉट बी कॉन्स्टेंट और ऊपर में था पी नॉट बी माइनस पी। तो मैंने कहा था कि पी नॉट बी कॉन्स्टेंट अगर है, बाय द वे पी नॉट बी का वैल्यू कॉन्स्टेंट है, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू भी कॉन्स्टेंट ही होगा। बाय द वे पी नॉट बी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है 2, तो 1/2 भी फिक्स होगा 0.5। तो ये कांस्टेंट बन के हट जाएगा। जब ये कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनल लग जाएगा, तो काई ए प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी बी। मतलब भाई ये है रिलेटिव लोअरिंग और ये कांस्टेंट है। आप अपने डेरिवेशन को देखिएगा जो आपने पहले पढ़ा है, इसको थोड़ा बार बार पढ़ना पड़ता है, फिर अपने आप दिमाग में पूरा सेट होने लगता है सीमेंट की तरह। तो आपको मालूम पड़ेगा भाई रिलेटिव लोअरिंग डिफरेंस है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिफोर फॉर्मिंग सॉल्यूशन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आफ्टर फॉर्मिंग सॉल्यूशन का डिफरेंस है। और ये जो 1/P नॉट बी है वो डिवाइड हुआ था, लेकिन उसको हम लोग कांस्टेंट ले लिए और उस कांस्टेंट को हटाए तभी ये इक्वल टू प्रोपोर्शनल में चेंज हो गया। और भाई इसमें ये बात हम आपको नोट में लिखवाना चाहते हैं, एज more solute is added to any solvent, जितना ज्यादा सॉल्यूट आप ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट में in order to form solution, जितना ज्यादा सॉल्यूट आप ऐड करेंगे किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए, as more solute is added to any solvent in order to form solution बनाने के लिए, relative lowering down of vapor pressure increases, relative lowering down of vapor pressure increases, माही उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी वेपर प्रेशर नहीं, वेपर प्रेशर का लोअरिंग बढ़ जाएगा, है ना। जैसे 50 ग्राम सॉल्यूट यूरिया आपने ऐड किया 50 ग्राम, तो पी नॉट बी था 23.8, पीबी हो गया 23.80, पीबी हो गया था अंकित 23.39, 0.42 कम था। अंकित 50 ग्राम और ऐड कर देते हैं महिया वे यूरिया, 50 ग्राम आपने और ऐड कर दिया 100 ग्राम हो गया, तो पी नॉट बी तो कांस्टेंट रहता है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक गिवन टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे, ये पूरा रीडिंग 298 केल्विन पे लिया हुआ है, तो ये तो पी नॉट बी कांस्टेंट रहेगा। इसमें से अंकित और माइनस कर दो 0.42, कितना आएगा अंकित? 23.38 में से 0.42 और कम करो 22.96, 22.96, 22.96। कुछ बात समझ में आ रहा भाई? हाँ सर आया। तो माही इसका रिलेटिव लोअरिंग 0.42 था, इसका कितना हो गया अंकित? 0.84। और जानते हैं प्रणव, ऐसे ही अगर और बढ़ते जाएंगे ना प्रणव, तो ये पी नॉट बी कांस्टेंट होता है, ये वही रहेगा और ये और घट जाएगा। अब माही और सुनो, एकदम पंगा वाला क्वेश्चन ध्यान से। माही बोलेगी सर ये वाला पी नॉट बी कांस्टेंट है सर, और ये वाला कांस्टेंट नहीं है। अरे ये पी नॉट बी है कहाँ? ये तो पी नॉट बी और पीबी के बीच का डिफरेंस को बोल रहा है, और यहाँ पे पी नॉट बी अकेला है, इसीलिए वो कांस्टेंट है। अकेला पी नॉट बी या 1/P नॉट बी कांस्टेंट होगा, लेकिन पी नॉट बी माइनस पीबी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जब ये चेंज करेगा तो माइनस करने के बाद वैल्यू भी तो बार बार चेंज करेगा, इसीलिए आप इसको कांस्टेंट मत मान लीजिएगा। आया भाई? हाँ सर आया। भाई एकदम गारंटी है अर्णव, आप हमेशा बात कीजिए, हमेशा सुनिए, हमेशा पूछिए और देखिए वो पक्का आपको आएगा। देखिए अंकित को कैसे
क्लियर पढ़ने में क्लियर है। यहाँ पे माइंड आईक्यू का बात नहीं है, क्लीन का बात है, कितना साफ सुथरा पढ़ रहे हैं। सर नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके लिए दिमाग चाहिए, बी फास्ट, जल्दी कीजिए। आपको अकेले पढ़ना पड़ेगा ज्योति, आपका ध्यान दीजिए। देखिए ज्योति, आपको हम कॉम्प्लेन, बॉन्ड, बीटा और प्रणव के समझते, तो सब पे पी लिखा हुआ होता है, वो आपको हम पहुंचाएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, यही सब फिजिक्स में भी नहीं आता बाबू, फिर वो डेरिवेशन में पंगे लेता है, डेरिवेशन ही खराब है। अरे डेरिवेशन खराब नहीं है, तुम खराब है। तो तुमने कभी कोशिश ही नहीं किया समझने का, जबकि सर ने पूरा डिफाइन किया कि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, क्योंकि पीवी हमेशा कम होते जाएगा, तो पी नॉट माइनस पीवी हमेशा बढ़ते जाएगा। देखो ना वो पी नॉट माइनस पीवी पहले 0.42 था, फिर 0.84 हो गया, फिर और जोड़ देंगे 0.42 और जोड़ दो तो आएगा 1.26, ऐसे बढ़ते जाएगा। और ये 23.38 है, 22.96, फिर और कम हो जाएगा 0.42 और समझ गए सर। जी। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका एनसीईआरटी का है, इंटेक्स का 2.10, ये भी आपका इंटेक्स का है 2.10। नहीं भी आएगा तो घबराने की बात नहीं, आगे भी बहुत क्वेश्चन होंगे। आज तो हमको ऐसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे फोकस करना था, लेकिन आप पहले वाला सब भूल ना जाए, इसलिए आपको फिर से ये वाला कराया गया। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। थोड़ा टाइम लगता है प्यारे बच्चों, क्योंकि साफ सुथरा से पढ़ना है इसको। चैप्टर कितना दिन बॉइलिंग में पॉइंट खत्म होगा ऑफ सर? वाटर है 750 ml। Boiling point of water at 750 mm of Hg is 99.63 डिग्री सेल्सियस। कोई बोलेगा ओ सर ये तो एकदम जज्बात बदल दिया आपने, बॉइलिंग पॉइंट तो आपसे झटका मारे हुए 100 डिग्री, ऐसा कैसे हो गया? 100 डिग्री होता है जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का बच्चों, वो 100 डिग्री होता है। क्या बात। हाँ सुनिए, बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का आपका 750 mm ऑफ Hg में कितना है? बोले कि सर 100 डिग्री कब होता है सर? जब यहाँ 760 होता है। अंकित चौटाला 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, उस समय पूरा 100 होता है। तो यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 750 mm ऑफ Hg पे दिया है, और सही में वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, लेकिन उसका कंडीशन है कि प्रेशर फिक्स होना चाहिए। अगर आप हमेशा 760 mm ऑफ Hg का प्रेशर देंगे तो हमेशा तो रहेगा। आपने प्रेशर कम किया तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो गया, यानी ये हो गया PB1, पहला वाला बॉइलिंग पॉइंट। सवाल है हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड? हाउ मच चलो देखिए, boiling point of water at 750 mm of Hg is 99.6 degrees Celsius. How much sucrose? How much sucrose is to be added? कितना सुक्रोज हम लोग ऐड करेंगे? How much sucrose is to be added? कितना उसमें चीनी घोलेंगे? To 500 ग्राम ऑफ वाटर, आधा किलो पानी में, to 500 ग्राम ऑफ वाटर आप सुक्रोज कितना घोलेंगे आधा किलो पानी में?
such that it boils at 100 degrees Celsius. Such that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें पहला क्वेश्चन मेरा अर्नव से है। अर्नव, आधा किलो पानी में चीनी घोलने पे बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया? सर क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉलिड वाटर का वेपर। जो अर्नव बोल रहा है वही कॉन्सेप्ट है। अंकित आप बोलिए। हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि आप जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करते जाएगा। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इज प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। और तब आपका फॉर्मूला बन गया था डेल्टा टीबी बराबर केबी इनटू छोटा वाला एम। तो आपने 99.63 पे था वो, उसमें जरूर कुछ चीनी डाला होगा, शुगर उसमें मिक्स किया होगा, शुगर को सुक्रोज बोला, तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट 99.63 थोड़ा बढ़ गया, 100 हो गया, पूरा 100 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि वो पूछ रहा है कि कितना चीनी ऐड किया। शुगर बोल दिया तो गिवन मास नहीं मालूम है और शुगर का मोलर मास मालूम है। सुक्रोज, चीनी और एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल साइड, दोनों का मोलर मास सेम होता है 342 ग्राम। सर 342.3 ना। बाबू राउंड ऑफ में हम 342 ही लेते हैं बाबू, कष्ट ना हो जाएगा। ठीक सर। चलिए प्यारे बच्चों, अब इस सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करें, ध्यान समझिएगा। जितनी बार पढ़ेंगे ना भाई, यही साइंस का खूबी है, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ्स, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार लगेगा कि हाँ अब कुछ और नया प्यारे बच्चों। ये प्रेशर बस आपको ऐसे ही दिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल में TB1 है 99.63 डिग्री सेल्सियस और TB2 है पूरा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें डेल्टा टीबी हो गया TB2 माइनस TB1। याद कीजिएगा, सब बच्चों को बताया था कि जब एलिवेशन होता है तो फाइनल वाला ज्यादा होता है और इनिशियल वाला कम होता है ना प्यारे बच्चों। फाइनल वाला ज्यादा होता है, इनिशियल वाला कम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर आपने 100 डिग्री सेल्सियस में से 99.63 माइनस कर दिया, कितना अंकित? 0.37 डिग्री सेल्सियस। 0.37 डिग्री सेल्सियस मतलब हो गया 0.37 केल्विन। याद कीजिए, जब भी टेम्परेचर को चेंज निकालते हैं तो जितना चेंज सेल्सियस में होता है उतना केल्विन में होता है। अब सुनिए, अगर इसको केल्विन में बदलना होता तो इसमें 273 ऐड कर देते और इसमें भी 273 ऐड कर देते, या 273.15 ऐड कर देते, इसमें भी 273.15 ऐड कर देते। तो आप सेम ही चीज ऐड कर रहे हो तो फिर दोबारा से माइनस कर केल्विन में तो वही आएगा। यानी जब कोई डिग्री सेल्सियस का क्वेश्चन देगा तो आप वहीं पे TB2 माइनस TB1 कर दीजिएगा और जितना सेल्सियस में आएगा उतना ही केल्विन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सर हाँ, 125 ग्राम। कंफर्म ना? यस सर। कुछ गड़बड़ लग रहा है अंकित जी? देखिए यहाँ पे गिवन मास चीनी का नहीं मालूम और मोलर मास मालूम है 342 ग्राम होता है। चीनी का फॉर्मूला होता है शुगर का 342 सर, 324 लिख दिए हैं। ओहो 342, सॉरी वो बोले सही, गलती लिख दी सर 121.6। जी हाँ, ऐसा ये आंसर है। ये सुक्रोज है और इसका ये मोलर मास है 342 ग्राम। उसके बाद सॉल्वेंट कितना है? WB है 500 ग्राम। अब देखिए आपका फॉर्मूला था डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू छोटा वाला एम, और बाद में आया था डेल्टा टीबी बराबर केबी, Na का हो गया था WA बाई MA और नीचे WA बाई MA और नीचे में था WB और ऊपर में चला गया 1000। अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट आपको यहाँ पे गिवन मास निकालना है। ये फॉर्मूला भी आप सब बच्चों ने अपनी कॉपी में डेरिवेशन किया हुआ देखिएगा।
आपको यहाँ से गिवन मास निकाले WA, तो बराबर होगा डेल्टा TB इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू WB डिवाइड बाई KB इंटू 1000। तो आपका फाइनल आ जाएगा माही वेट WA का डेल्टा सब ग्राम में आंसर आएगा 0.37, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 342 ग्राम, WB सॉल्वेंट का मास 500 और डिवाइड बाई KB का वैल्यू पानी है ना, पानी के लिए 0.52 और इंटू 1000। ये 500 से 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 170 बार। बोले सर केवी कहाँ से आ गया सर? तभी सिखाए थे। जब भी कोई सॉल्यूशन में, मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पानी होता है, उस केस में हमेशा केवी का वैल्यू 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है। ये सब यूनिट हम काट दिए क्योंकि गिवन मास हमेशा ग्राम में आता है। अब प्यारे बच्चों 0.37 हो गया, इंटू कर दिए 171, 63.27 आएगा और जब उसको डिवाइड कर देंगे 0.52 से तो 121.67 इज द रियल आंसर। 121.67 ग्राम उस चीनी का गिवन मास। सब आंसर्स अपने बुक में से वेरीफाई कर लिया, बिल्कुल एक्यूरेट सेम टू सेम आएगा। तो चलिए पहले बच्चों, इस तरीके से लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर का भी न्यूमेरिकल आपने रिवाइज कर लिया और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी न्यूमेरिकल रिवाइज कर लिया। इसके बारे में कोई भूलेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में भूलने वाला चीज नहीं है, क्योंकि मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, WB बटा 1000, वो 1000 के मीटर ऊपर, और जो ऊपर में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसी को गिवन मास बाय मोलर मास में मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया WA बाई MM। ये फॉर्मूला हम पहले भी डिराइव किए थे। आपको सॉल्यूट का मोलर मास मालूम था, सॉल्वेंट का 500 ग्राम गिवन मास मालूम था, केवी का वैल्यू 0.52 मालूम था वाटर के लिए। तो सिर्फ आपको क्या मालूम नहीं था? सिर्फ WA नहीं मालूम था, चीनी का, सुक्रोज का गिवन मास। तो आपने इस फॉर्मूला से उसको कैलकुलेट किया। आया माही? हाँ सर। बोले माही कि वो कितना भी न्यूमेरिकल्स लिखेगा आप तुरंत बना देंगे। आपको समय अर्चना? यस सर। काशिफ रजा, अस्सलाम वालेकुम। आपको समय है काशिफ? यस सर। चलिए रोमा चौबे जी ध्यान दीजिए। चलिए काशिफ देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये न्यूमेरिकल भी आपका फिनिश हो गया और अब हम लोग, हाँ 0.37 into 342 के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ ऊपर में? हाँ देखिए बाबू, 0.37 into 342 into 500 वो सॉल्वेंट का गिवन मास जी, सॉल्वेंट का गिवन मास 500 ग्राम, सॉल्वेंट का गिवन मास। चलिए, और वो हमने 500 से 1000 को काट दिया 2 बार में, फिर 2 से काट दिया 342 को 171 में, उसके बाद 0.37 और 171 को मल्टीप्लाई कर दिया, 0.5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट काट दीजिएगा, 37 into 171 डिवाइड बाय 52 आएगा आंसर 121.67 ग्राम। चलिए प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों, जब आप हमेशा ऐसे न्यूमेरिकल बनाएंगे ऑटोमेटिक आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, है ना। और सारे फॉर्मूलाज को 121.67 आंसर लिखिएगा, सारे फॉर्मूलाज को लिखते जाइए, है ना। यहाँ पे साइंस में रिवाइज करना ही उसकी स्ट्रेंथ है प्यारे बच्चों, है ना, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, फिर तो हम लोग अब लोअरिंग डाउन का बनाएंगे। इसमें क्या हार्ड है प्यारे बच्चों? 4 प्रॉपर्टीज है। मानते हैं अगर ज्यादा क्वालिटेटिव टॉपिक पढ़ाता तो कुछ दिक्कत होता, लेकिन वैसे टेंशन का बात नहीं। जो फर्स्ट वाला है उसका फॉर्मूला में काई ए ही था,
और ये था पी नॉट बी माइनस पी बी बटा पी नॉट बी था। पर सर आपको सिखाया होता Na बटा Na प्लस एन बी है, लेकिन आप यहाँ पे Na प्लस एन बी को एन बी मान लेते हैं। क्यों क्यों भाई? बिकॉज एन बी यहाँ पे बहुत कम होता है। ओहो एन एन ए ए यहाँ पे बहुत ही कम होता है एन बी। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। इसको आप 1 माइनस पी बी बटा पी नॉट बी भी लिख सकते हैं। हो गया है ना। और इस अब इसको यहाँ पे भी चैन नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स लोग को तंग करने के लिए, यहाँ भी म्यूट हो गया सर आपका। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। चलेगा चल क्या? देखिए काई ए आपका हो गया। और प्यारे बच्चों यही वो यहाँ पे भी नहीं छोड़ेगा, इसके आगे इसको एक स्टेप और कर देता है। वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को WA बाई MA कर देता है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को WB और ऊपर में MB कर देता है। बराबर आ गया 1 माइनस PB बटा P0। ये पहला था। सेकंड वाला फॉर्मूला भी आप लोग रट्टा मारे हुए थे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का। डेल्टा TB बराबर KB इंटू M का फॉर्मूला पे आएगा, या फिर KB रखेगा और इस M को लिख देगा, इस M को ओपन कर देगा नंबर ऑफ मोल्स WA बाई MA में और WB और इसका 1000 चल जाएगा ऊपर। या तो इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आएगा नहीं तो इससे आएगा। और इसमें ध्यान देना है, कल ही डिस्कस हुआ था TB2 ज्यादा बड़ा होता है TB1 से, तो इसका जो डेल्टा TB होता है वो TB2 माइनस TB1 होता है। और तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो इसी का फोटोकॉपी है, बस जहां जहां बी लिखा हुआ है ना बॉइलिंग, वहां वहां एफ कर देना फ्रीजिंग। तो इसका बोल दीजिए विशाल जी, अर्नब खातून, इसका फ्रीजिंग वाले का क्या होगा? तीसरे वाले का डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। KF इंटू M और आगे ओपन कर दीजिए KF WA बाई नीचे में MA MA नीचे में WB और ऊपर 1000 हो गया। और प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि TF1 ज्यादा होता है और TF2 कम होता है। TF1 ज्यादा होता है और TF2 कम होता है। तो फ्रीजिंग, तो इसके अंदर जो डेल्टा T निकलता है ना प्यारे बच्चों, वो TF1 माइनस TF2 होता है ना। आपने पढ़ा था इसमें KB का वैल्यू वाटर के लिए कितना था? सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में KB का वैल्यू वाटर के लिए 0.52। 0.52। यूनिट बताइए माही, क्या था यूनिट माही? सर केल्विन केजी पर मोल। केजी पर मोल। और इस वाले न्यूमेरिकल में KF का वैल्यू वाटर के लिए क्या था? 1.88। 1.88 86। 1.86 उसका भी था केल्विन केजी पर मोल। बस इतना ही लोग याद करना है। मतलब ना बाद में तो होगा। आप लोग कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करते हैं हम इन दोनों का तो पहले भी क्वेश्चन कराए थे। एक बार जो बच्चे प्रीवियस क्लासेस में नहीं कर पाएंगे कारणवश, तो वो लोग एक बार इसको नोट कर लेंगे। बाकी सब बच्चों का लिखा हुआ है, ये बस फास्ट में रिवाइज करो। अब काशिफ वो न्यूमेरिकल जो लिख कर आप लोग के लिए छोड़ दिए थे, सर एक सेकंड रुक जाइए। वो वाला न्यूमेरिकल, सर रुक जाइए। एक जो न्यूमेरिकल था जो आप लोग को लिख के छोड़ दिए थे, हमको लगा कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। वो क्वेश्चन आपकी कॉपी में लिखा हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट्स है A और B और इसने मिलकर बनाया कंपाउंड AB2 और AB4। दोनों को 20 ग्राम बेंजीन में घोला गया, 1 ग्राम AB2 को और 1 ग्राम
AB4 को, एक का फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 घट गया, एक का 1.3 घट गया, मोलर डिप्रेशन दिया हुआ है 5.1, तो एटॉमिक मास निकालना था ए का और बी का। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बाबू, सर केफ के बाद ब्रैकेट में वो H2O है वहां पे। हाँ केएफ ब्रैकेट में है H2O, मैंने मतलब कि ये मोलर डिप्रेशन, मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है पानी का, और ये मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है पानी का। पानी के लिए दोनों रहता है। अर्नव, मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट का एक और नाम क्या है सर EBU double L I इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, कांस्टेंट। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और माही, मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट का एक और वैल्यू क्या, एक और नाम क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो जरूरी नहीं माही कि वो इस नाम से देगा या सिंबल देगा, इस सिंबल को हटाकर वो इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलकर भी कंफ्यूज करेगा। हो गया ज्योति? यस सर। चलिए, पिछले वाले वीडियो क्लास में देखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में भी, आपके एनसीईआरटी बुक में भी वाला क्वेश्चन हम लिखवा दिए थे पहले का से। पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 2.21 था, आज सॉल्व करेंगे इसको जल्दी से। पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 2.21। चलिए माहिए यार बच्चों, इसमें देखिए दो तरह से बात है, मेरी बात को समझिएगा। पहला बात AB2 कंपाउंड का है, और AB2 कंपाउंड के बारे में क्या दिया हुआ है देखिएगा। पहला बात AB2 कंपाउंड का है, AB2 कंपाउंड का, जिसमें दिया हुआ है 1 ग्राम AB2 ऐड किया गया, मतलब इसका WA है 1 ग्राम सॉल्यूट का, और WB कितने में ऐड किया गया? 20 ग्राम बेंजीन। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट, और तब इसका डेल्टा T डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, ये मैं अपने मन से क्वेश्चन आप पढ़िएगा, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड, AB2 हो गया, और इसके अंदर भी Kb का वैल्यू फिक्स है। बेंजीन के लिए होता है 5.1 केल्विन Kg पर मोल। और एक और कंपाउंड बना माही वे, जो AB4 था, AB4 कंपाउंड था, वो भी A और B से मिलकर बना। उसका भी गिवन मास 1 ही ग्राम है, और उसका भी सॉल्वेंट का मास 20 ग्राम है, और उसको भी बेंजीन में ही घोला गया C6H6 में। तब उसका डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था 1.3 केल्विन। मतलब AB2 घोलने पर ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट नीचे गिर जा रहा है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट TF1 माइनस TF2, डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है, 2.3 केल्विन कम हो जा रहा है, और वो AB4 को घोलने से मात्र 1.3 केल्विन कम हो रहा है। इसके अंदर भी Kb का वैल्यू वही होगा, इसके अंदर भी Kb का वैल्यू वही रहेगा जो बेंजीन का है, 5.1 केल्विन Kg पर मोल। ठीक है, चलिए पहले अब समझिएगा इसमें क्या गायब है जो नहीं दिया हुआ, वो है मोलर मास ऑफ AB2। तो ये देखिए पहले बच्चों, ये फॉर्मूला रहेगा डेल्टा Kb इज इक्वल टू Kb इंटू M। M होता है गिवन मास बटा मोलर मास ऑफ AB2 कंपाउंड, मोलर मास ऑफ AB2 कंपाउंड इंटू WB, और इसका 1000 चल गया था ऊपर। ये बस AB2 में लिखा था कि आपको मालूम पड़े कि मैं किस केमिकल का मोलर मास निकाल रहा हूं। मेरे को यहां से ये निकालना है ना, उसको ऊपर ले आइए। दिस इज लाइक दैट, मोलर मास ऑफ AB2 सर TF होगा तब TB लिख रहे हैं। ओहो ओहो अंकित जी, तब तो एकदम, ओह आपने तो एकदम जज्बात बदले अंकित जी, ध्यान दीजिए, पहले बोलना चाहिए था। बिल्कुल सही। अभी बात है कि अंकित जी गर्मी है ना, बॉइलिंग में ही थे, तो डेल्टा T में भी सर, फॉर्मूला में भी। हाँ सही बात, सही बात। ये सब फ्रीजिंग का केस है, इसमें बॉइलिंग का यूज करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो मोलर मास ऑफ AB2 हो गया इंटू 2A इंटू 1000 आ गया,
ये डेल्टा TF इंटू WB, ये नीचे आ गया। तो पहले बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो KF था 5.1 ग्राम्स पर मोल में आएगा, W था ग्राम इंटू ऊपर में 1000, डेल्टा TF चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट था 2.3 डिप्रेशन 2.3 केल्विन और WB था 20 ग्राम। ये पहले बच्चों पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 5 बार 50 बार। 51 इंटू 50, 51 इंटू 50 और डिवाइड बाई है 23। 51 10.87 और डिवाइड बाई है 23। 110.86 110.86 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास आया AB2 कंपाउंड का। वैसे ही AB4 के लिए निकालते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, तो मोलर मास ऑफ AB4 कितना हो जाएगा? KF इंटू WA इंटू 1000। डायरेक्ट हमने ये फॉर्मूला पे आ गया हमारी अंकित जी, डेल्टा TF काशिफ रजा WB। अब काशिफ इसका भर दीजिए, सब सेम है इसके अंदर। ये भी 5.1 है, इसका भी गिवन मास 1 ग्राम था, ये भी ऊपर में 1000 है, बस इसका डेल्टा TF 1.3 है, 1.3 है और इसका भी WB 20 ग्राम है और ये भी काट फूट के सब ग्राम पर मोल में आएगा। फिर ये 0 0 कर गया, ये 2 से कर गया 50 बार में और ये पॉइंट से पॉइंट कर गया। 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 13। 51 इंटू 50 हो गया 2550 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 13, 196.15 196.15 ग्राम पर मोल। इस तरीके से पहले आप डेल्टा TF वाले फॉर्मूला से मोलर मास AB2 का और मोलर मास AB4 का फाइंड कर लें। उसके बाद देखेंगे आप AB2 का मतलब है A प्लस 2 इंटू B, जिसका वैल्यू है 110.86 और AB4 का मतलब है A प्लस 4B, जिसका वैल्यू है 196.15। अब इसे कर दीजिए मैथ्स में एलिमिनेशन, माइनस कर दीजिए, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस A से प्लस A करिए, 2B माइनस 4B माइनस 2B और 196 में से जब माइनस करेंगे भैया वे 196 में से सुनो विपास, जब आप 196.15 में से आप माइनस करेंगे 110.86 तो आएगा 85.29, माइनस में आएगा, माइनस वह है ना, माइनस 85.29, ये माइनस से माइनस कट जाएगी तो बी आएगा 85.29, 85.29 डिवाइड बाई 2, 85.29 डिवाइड बाई 2, 42.64। यस सर। बी का मोलर मास आएगा 42.64 ग्राम। 6 अब बोलेगा सर ए का, बोलेगा सर ए का 25.57। जी, किसी एक में इक्वेशन रख देंगे आ जाएगा, ये बी वाला वैल्यू यहाँ रख दो और फिर डबल करके वो एक तरफ से माइनस कर दो। देखिए अब किसी कोई भी जिस ए प्लस 2b वाले में आराम पड़ेगा उसी में रखिएगा, तो ए का मोलर मास हो गया 110.86 माइनस 2 इंटू बी 85.29 डायरेक्ट रखिए। हाँ वेरी नाइस, 2 इंटू बी, ये 2 से डिवाइड करने पर इसी को माइनस कर दीजिए, 85.29 कितना है आगे? 25.57। 25.57 ग्राम पर मोल। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी लिखिएगा क्योंकि वार्निंग दे चुका है, फिर उतना ही टाइम में हम लोग इसको क्लोज कर दें। तो प्यारे बच्चों कोई चीज टफ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों,
उसकी प्रैक्टिस नहीं, उसका प्रैक्टिस रेगुलर करना ये टफ होता है मेरे प्यारे बच्चों। सर 85.28 ना आएगा। 16 में नहीं। 5 गया 9 आएगा, ठीक है। 16 में से 5 जाएगा तो 85.29 ही आएगा। यस सर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सबको क्वेश्चन नंबर 2.15, 2.16 सभी प्यारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2.15, क्वेश्चन नंबर 2.16 एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज का। 2.17, 2.19, 2.20 सर क्वेश्चन नंबर 2.17, क्वेश्चन नंबर 2.19 और क्वेश्चन नंबर 2.20 सर इतना आप लोग को बना के लाना है। हाँ बोलिए। सर वहाँ 1.3 कैसे हो गया? क्योंकि सर डेल्टा टीएफ। क्योंकि ये बोल रहे थे कि AB2 कंपाउंड जब था तब उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 था, लेकिन जब दूसरा कंपाउंड बना AB4 उसको हमने 1 ग्राम ऐड किया 20 ग्राम बेंजीन में, तो उसका बॉइलिंग, उसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा ही कम हुआ। उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.3 था। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 वाला कंपाउंड ऐड करते हैं तो उस समय उसके फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन 2.3 केल्विन का होता है। लेकिन वही 20 ग्राम बेंजीन में जब हम लोग 1 ग्राम AB4 कंपाउंड को ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन 1.3 केल्विन हुआ। इसीलिए जब आपने इस साइड क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपने 5.1 के नीचे ये वाला, तो आपने 5.1 के नीचे इसको यूज किया। ऐसा हो गया। सर छुट्टी हो गया? अरे सर चले गए क्या? समोसा। छोटा चुप।